श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरुम्। और हमेशा प्रभु का वो कोई भी नाम हो वो गुंजायमान होते रहना चाहिए। वो मंगलवार है बजरंगी का, सोमवार है बाबा महादेव का, सब दिन कृष्ण का, राधा का, हाँ ये नाम गूंजते रहना चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। और हम सब भाग्यशाली हैं कि हम बाबा के नगरी में, बाबा के नगर के पास में हम रहते हैं, जहाँ पर कि कहाँ कहाँ दूर दूर से लोग आते हैं उन पर जल चढ़ाने के लिए। और हमेशा शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, शेष तल्प सुख निद्रित राम, ब्रह्माद्य मर प्रार्थित राम, चंड किरण कुल मंडन राम, श्रीमद दशरथ नंदन राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ कौशल्या सुखवर्धन राम, विश्वामित्र प्रिय धन राम, घोर तात का घातक राम, मारीचादि निपातक राम। श्री राम बोलते रहिए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशिक मख संरक्षक राम, श्रीमदहल्योद्धारक राम, गौतम मुनि संपूजित राम, शुर मुनि वर्गन संसुत राम, नाविक धावित मृदु पद राम, मिथिलापुर जन मोहक राम, विदेहमान शरंचक राम, त्रयंबकार मुख भंजक राम, शीतार्पित वर मालिक राम, कृत वैवाहिक कौतुक राम, भार्गवदर्पि विनाशक नाम, श्रीमद्योध्या पालक राम। श्री राम, इसमें हमने पूरा बालकांड का, श्री राम का जितनी भी कहानियां हैं उनको पढ़ डाला। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, अदेवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवादिदेव महादेव, मैया पार्वती, सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, अपने अपने माता पिता गुरुजनों सबों को सादर प्रणाम अभिवादन वंदन करते हुए महापुराण श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता सृष्टि खंड के पंचदशोध्याय पढ़ने का प्रयास करते हैं। और आज हम सभी इस सृष्टि खंड में सृष्टि का ही वर्णन पढ़ेंगे कि सृष्टि का कैसे उद्भव और विकास हुआ। ओम
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नारद उवाच विधे विधे महाभागो धन्यस्त्वं शूरसत्तमो श्राविताद्याद्भुता सैव कथा परम पावनी तत्राद्भुता महादिव्या लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा श्रुत्वा यस्या प्रभावं च दुःख नाशो भवेदिह अनन्तरं च यज्जातं महात्म्यं चरितं तथा सृष्टे चैव प्रकारं च कथय त्वं विशेषतः। नारद जी कहते हैं, हे महाभाग, हे विधे, हे देव श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपने आज यह शिव की परम पावनी अद्भुत कथा सुनाई। इसमें सदाशिव के लिंगोत्पत्ति की जो कथा हमने सुनी है वह महादिव्य कल्याणकारी और अद्भुत है, जिसके प्रभाव मात्र को ही सुनकर सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के पश्चात जो हुआ उसका महात्म्य और उसके चरित्र का वर्णन करें। यह सृष्टि किस प्रकार से हुई इसका भी आप विशेष रूप से वर्णन करें। ब्रह्मोवाच सम्यक् पृष्टं च भवता यज्जातं तदनन्तरं कथयिष्यामि संक्षेपाद् यथा श्रुतं पूर्वं श्रुतं मया। अंतर्हिते तदा देव, यही कारण है कि हम सनातनी हैं। सनातन का यही अर्थ है जो अभी ब्रह्मा जी के मुख से सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि जैसा मैंने सुना था वही सुना रहा हूं, मैं कोई नई बात नहीं सुना रहा हूं। आप जिनसे पूछेंगे वो यही कहेंगे, हमको जिन्होंने बताया था वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो आदि काल से एक आपका ही धर्म है, वो सनातन धर्म है जो चला आ रहा है। आपका ये कर्म है, आपका यह धर्म है कि इसकी जो परंपरा है इसको बनाए रखें। इसमें नाटकीयता, आज नाटकीयता आ गई है, इससे हमें बचनी चाहिए। और हमारा धर्म संपूर्ण विश्व इसमें सर्वमान्य है। बहुत दूसरे देश के लोग, फ्रांस के, चीन के, जापान के, वो जापानी मूल के हैं, वो चीनी मूल के हैं, और वो मेरे जैसे व्यक्ति से वेद पढ़ते हैं। इसलिए सनातन धर्म पर हमें गर्व है और हम सभी उस महाप्रभु के संतान हैं। और हमारा यह कर्तव्य है कि यथासंभव जितना भी सामर्थ्य है हम अपने धर्म की रक्षा में लगे रहें। ब्रह्मोवाच सम्यक् पृष्टं च भवता यज्जातं तदनन्तरं कथयिष्यामि संक्षेपाद् यथा, कथयामि संक्षेप में कहता हूँ, यथा पूर्वं श्रुतं मया अंतर्हिते तदा देवे शिव रूपे सनातने अहम विष्णुश्च विप्रेन्द्र अधिकं सुखमाप्तवान् मया च विष्णुना रूपं हंसा वाराहयोस्तदा संवृतं तु ततस्तभ्यां लोक सर्गावनेच्छया। नारदोवाच विप्रे विधे ब्रह्मन् महाप्राज्ञो संशयो हृदि मे महान् कृपां कृत्वा तुलां शीघ्रं तां नाशयितुम् अर्हसि।
हंस वाराहयो रूपं युवाभ्यं च धृतं कथम अन्यद् रूपं विहाय वो किमत्र वद कारणं श्रुतोवाच इत्येतद्वचनं श्रुत्वा नारदस्य महात्मनः स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं ब्रह्मा सादरमं ब्रवीत् ब्रह्मोवाच हंसस्य चोर्ध्वगमने गतिर्भवति निश्चला तत्त्वा तत्त्वविवेकोऽस्ति जलदुग्धविभागवत् अज्ञान ज्ञानयोस्तत्त्वं विवेचयति हंसकः हंसरूपं दृढतं तेन ब्रह्मणा सृष्टिकारिणा विवेको नैव लब्धश्च यतो हंसो व्यधीयते शिवस्वरूप तत्त्वस्य ज्योतिरूपस्य नारद सृष्टि प्रवृत्ति कामस्य कथं ज्ञानं प्रजायते यतो लब्धो विवेकोऽपि न मया हंसरूपिणः गमनेधो वराहस्य गतिर्भवति निश्चला धृतं वराहरूपं हि विष्णुना वनचारिणा। सृष्टि की वर्णन है कि कैसे ये सृष्टि प्रारंभ हुई और ये आप इस बात को नोट करेंगे कि जब भी हम सुनते हैं, जब भी हमारे ऋषि मुनि हमारे सृष्टि के बारे में बताते हैं तो वो ये जरूर कहते हैं कि जैसा मैंने सुना था उसे मैं संक्षेप में कह रहा हूँ। जितना मैंने सुना था उतना तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं संक्षेप में। अब ब्रह्मा जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आपने यह उचित ही पूछा है, तदंतर जो हुआ और मैंने जैसा पहले सुना है वैसा ही मैं संक्षेप में कहूँगा। हे विप्रेंद्र, जब सनातन देव शिव अपने स्वरूप में अंतर्धान हो गए तब मैंने भगवान विष्णु ने महान सुख की अनुभूति की। तदंतर हम दोनों कौन कौन? ब्रह्मा जी और विष्णु जी। ब्रह्मा और विष्णु ने अपने हंस और बारह रूप का परित्याग किया। हम लोगों ने पिछली कथा में पढ़ा था कि ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके उस अग्निलिंग का पता लगाने के लिए ऊपर की ओर गए और प्रभु श्री हरि वाराह का रूप धारण करके धरती के नीचे गए। तदंतर हम दोनों ब्रह्मा और विष्णु ने अपने हंस और बारह रूप का परित्याग किया। सृष्टि संरचना और उसके पालन की इच्छा से हम दोनों उस शिव की माया के दोनों प्रकारों से घिर गए। नारद जी बोले, हे विधे, हे महाप्रज्ञ ब्राह्मण, मेरे हृदय में महान संदेह है और तरुणी कृपा करके शीघ्र ही उसको नष्ट कीजिए। अन्य रूपों को छोड़कर आप दोनों ने हंस और बारह का रूप क्यों धारण किया? इसका क्या कारण है? प्रश्न पूछते चलिए। अब देखिए, यह प्रश्न पूछते हैं कि आपने बहुत सारे रूप है लेकिन आप दोनों ने हंस और बारह का ही रूप क्यों चुना? इसका क्या कारण है? महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने शिव के चरणारविंद को स्मरण करके आदर पूर्वक यह कहना शुरू किया। ब्रह्मा जी बोले, हंस की निश्चल गति ऊपर की ओर गमन करने में ही होती है। जल और दूध को पृथक पृथक करने के समान तत्व और अतत्व को भी जानने में वह समर्थ होता है। अज्ञान एवं ज्ञान के तत्व का विवेचन हंस ही कर सकता है। इसलिए सृष्टिकर्ता मुझ ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया। हे नारद, प्रकाश स्वरूप शिव तत्व का विवेक वह हंस रूप प्राप्त न कर सका, अतः उसे छोड़ देना पड़ा। सृष्टि संरचना के लिए तत्पर प्रवृत्ति को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जब हंस रूप में मैं नहीं जान सका तो मैंने उस रूप को छोड़ दिया। नीचे की ओर जाने में बारह की निश्चल गति होती है, इसलिए विष्णु ने उस सदाशिव के अद्भुत लिंग के मूल भाग की में पहुंचने की इच्छा से बारह का ही रूप धारण किया।
अथवा भवकल्पार्थं तद्रूपं हि प्रकल्पितं विष्णुना च वराहस्य भुवनावनकारिणां यद्दिनं हि समारम्यो तद्रूपं घृतवान् हरि तद्दिनं प्रतिकल्पोऽशो कल्पो वाराह संज्ञकः तदिच्छा वा यदा जाता तस्य रूपस्य धारणो तद्दिनं प्रतिकल्पोऽसो कल्पो वाराह संज्ञकः इति प्रश्नोत्तरं दत्तं प्रस्तुतं शृणु नारद स्मृत्वा शिवपदाम्भोजो वक्ष्ये सृष्टि विधिं मुने अंतर्हिते महादेवे त्वं हि लोक पितामहो तदीयं वचनं कर्तुम् अध्याय ध्यान तत्परः नमस्कृत्य सदा शंभो ज्ञानं प्राप्य हरिस्तदा आनंदं परमं गत्वा सृष्टिं कर्तुं मनोददे विष्णुश्चापि तदा तत्र प्रणिपत्य सदाशिवम् उपदिश्य च मां तात अन्तर्धानमुपागतः ब्रह्माण्डाच्च बहिर्गत्वा प्राप्य शम्भोरनुग्रहं वैकुण्ठनगरं गत्वा तत्रोवास हरिः सदा अहं स्मृत्वा शिवं तत्र विष्णुं वै सृष्टिकाम्यया पूर्वं सृष्टं जलं यच्च तत्राञ्जलिमुदाक्षिप्तम् अतोऽण्डमभवत्तत्र चतुर्विंशतिसंज्ञकं विराडरूपमभूद्विप्र जलरूपमपश्यतः ततः संशयमापन्नस्तपस्तेऽपि सुदारुणं द्वादश शब्दमहं तत्र विष्णु ध्यानपरायणाः तस्मिन् च समये तातो प्रादुर्भूतो हरि स्वयं ममुवाच महाप्रीत्या मदंगं संस्पृशन् मुदाम् संसार का पालन करने वाले विष्णु ने जगत में 12 कल्प को बनाने के लिए उस रूप को धारण किया। 3 कल्प के बारे में हम सबों ने पढ़ लिया, ब्रह्म कल्प, पद्म कल्प, 12 कल्प। इस पर आप लोग चिंतन मनन करके अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ये सब चीज बताना है। जिस दिन भगवान ने उस रूप को धारण किया उस दिन से वह श्वेत 12 संज्ञक कल्प प्रारंभ हुआ। अथवा उन महेश्वर की जब यह इच्छा हुई कि विवाद में फंसे हम दोनों के द्वारा हंस और 12 का रूप धारण किया जाए, उसी दिन से उस 12 नाम के कल्प का भी प्रादुर्भाव हुआ। हे नारद सुनिए, मैंने इस प्रकार से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। हे मुने, अब सदा शिव के चरण कमल का स्मरण करके मैं सृष्टि सृजन की विधि बता रहा हूँ। यह सृष्टि कैसे हुई, अत्यंत सारगर्भित प्रसंग है, जरा ध्यान से सभी सुनेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, जब महादेव जी अंतर्धान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त होकर मैंने सृष्टि करने का निश्चय किया। हे तात, भगवान विष्णु भी वहां सदाशिव को प्रणाम करके मुझे उपदेश देकर तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा करके वैकुंठ धाम में पहुंचकर सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट हुआ। हे विप्र, उस जल रूप अंड को मैं देख भी ना सका, इतने में वह विराट आकार वाला हो गया। उसमें चेतनता न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक मैं भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। हे तात, उस समय के पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे,
विष्णुर्वाच वरं ब्रूहि प्रसन्नोऽस्मि नादेयो विद्यते तवो ब्रह्मन् शम्भु प्रसादेन सर्वं दातुं समर्थकः। ब्रह्मोवाच युक्तमेतन्महाभागो दत्तोऽहं शम्भो न च ते तदुक्तं याचते मेद्यो देहि विष्णो नमोऽस्तु ते। विराट रूपमिदं यण्डं चतुर्विंशति संज्ञकं नो चैतन्यं भवत्यादो जडीभूतं प्रदृश्यते। प्रादुर्भूतो भवानद्य शिवानुग्रहतो हरे प्राप्तं शंकर संभूत्या यण्डं चैतन्यमावह। इत्युक्ते च महाविष्णु शम्भोराज्ञपरायणः अनन्तरूपमास्थाय प्रविवेश तदण्डकम्। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिग्वं सर्वतः स्मृत्वा तदण्डं व्याप्तवानिति। हम तो चाहेंगे कि आपके मुखारविंद से सहस्रशीर्षा का थोड़ा सा पाठ सुने। हरि ओम आप लोग भी ध्यान से सुनिए। सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिग्मं सर्वतः स्थित्वा ततिष्ठतदसाङ्गुलम् पुरुष एवेदग्मं सर्वं यद्भूतं यत्यभाव्यं मुतामृतत्वशेषानो यद्गन्धेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायां स पुरुषः पादोष्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवे त्रिपादयोद्भ उदैत्यपुरुषः पादोष्येहा भवत पुनः ततो विस्तं व्यक्रामत शासनानसनेयभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः ददातो अत्यधिकतात् भूमिवतो पुरः तस्मात् यज्ञात् सर्वमृतं बृहदाज्यं पशुं चक्रे वायव्यानारण्याग्रम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वतरिचः सामान्य यज्ञिरे छन्दाग्वंसि जगिरे तस्मात् यजो तस्मात् जायत तस्मादस्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गावो जगिरे तस्मात् जाता अजावयातां यज्ञं बर्हिषि प्रोक्तं पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिषयश्च यत पुरुषं व्यतदो कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किं मुरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यदवैश्यः पद्राज्यं श्रोत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्धवायुश्च मुखादयग्निर्जायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षग्भं शेष्णुः क्षमवततापदं भूमिर्दृशा श्रोत्रात् तथा लोकान् कल्पयन् यतपुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो स्यासिदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरद भवेत् शनपरिधय स्त्री सप्ताः देवाय दर्जं तवानामवग्नपुरुषं यज्ञेन यज्ञमयजन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन ते अनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम शत और हम सभी भाग्यशाली हैं कि अभी श्रेष्ठ पंडित श्री निशिकांत झा जी के मुखारविंद से इस पुरुष सूक्त को हम सबों ने सुना। यह ही वह पुरुष सूक्त है जिसमें कि सृष्टि का वर्णन है कि किस प्रकार से हमारी सृष्टि हुई। आज हम जो पढ़ रहे हैं शिव महापुराण में ये पंक्ति संक्षेप में दे दिया है। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स्वभूमिग्वं सर्वतः स्थित्वा तदण्डं व्याप्तवानिति प्रविष्टे विष्णुना तस्मिन्
अंडे सम्य वस्तु तेन मे सचेतनम भूदंडं चतुर्विंशति संज्ञकम पातालादि समारंभ्य सत्यलोकाधिपः स्वयं राजते स्म हरिस्तत्र वैराजः पुरुषः प्रभो कैलास नगरं रम्यं सर्वोपरि विराजितं निवासार्थं निजस्यैव पंचवक्त्रश्चकारः ब्रह्मांडस्य तथा नासे वैकुंठस्य च तस्य च कदाचित् देवर्षे नासो नास्ति तयोरिह सत्यं पदमुपाश्रित्य स्थितोऽहं मुनिसत्तमो सृष्टिकामो भवन्तात महादेवाज्ञया ह्ययम्। विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, अब आप वर मांगिए, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। मुझे आपके लिए कुछ भी और देय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। हम लोग कहते हैं जीवन तो मैंने सौंप दिया प्रभु महादेव तुम्हारे चरणों में। तो हम और आपने यदि अपना जीवन सौंपा तो क्या सौंपा, क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है, श्री हरि के हाथों में। हे विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। हे प्रभु, यह विराट रूप तथा 24 तत्वों से बना हुआ अंड किस तरह चेतन नहीं हो रहा है, यह जड़ी भूत दिखाई देता है। हे हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की शक्ति से संभूत इस अंड में चेतना लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय लेकर उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्रों मस्तक, सहस्रों नेत्र और सहस्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेरकर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति किए जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, तब वह 24 तत्वों वाला अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में जहाँ विराट श्री हरि ही विराज रहे थे, पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोगों से ऊपर सुशोभित हो रहा है। हे देवर्षि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, उन दोनों का कभी नाश नहीं होता। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। हे तात, महादेव जी की आज्ञा से मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। श्री क्षोरथ में प्रादुर्भवत्याप कर्षका अविद्या पंचकस्ता तो बुद्धि पूर्वस्तमोपमः तथा प्रसन्न चित्तोऽहं ससृजं स्थावराभिधं मुख्य सर्ग च निसंगम अध्यायं शंभु शासनात् तं दृष्ट्वा मे श्रीश्रीक्षोश्च ज्ञात्वा साधकमात्मनः सर्गो वर्तत दुःखाढ्यस्ते तर्यक्रोतान् साधकः तं चा साधकमाज्ञाय पुनश्चिन्तयतश्च मे अभवस्त्य सात्विकः सर्ग ऊर्ध्वश्रोता इति धृतम् देव सर्गः प्रतिख्याता सत्योतीव सुखावह तमप्य साधकं मत्वा चिन्तयन् प्रभुमात्मनः प्रादुरासे ततः सर्गो राजसः शंकराज्ञया अर्वाक् श्रोता इति ख्यातो मानुषः परसाधकः महादेवाज्ञया सर्गस्ततो भूतादिको भवत् इति पंचविधा सृष्टिः प्रवृत्ता वैकृता मया त्रयः सर्गा प्रकृत्याश्च ब्रह्मणः परिकीर्तितः तत्राद्यो महतः सर्गो द्वितीय सूक्ष्म भौतिकः
वैराकिकस्तृतीयश्च इत्येते प्रकृतास्त्रयः एवं चाष्टविधा सर्गा प्रकृतेर्वकृते सह कौमारो पंचमं प्रोग्नो कौमारो नवमः प्रोक्तः प्रकृतो वैकृतश्च स एषमवन्तरो भेदो मया वक्तुं न शक्यते। हे तात, जब मैं सृष्टि के इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पहले मुझे पापपूर्ण तमोगुनी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे अविद्या पंच परवा अविद्या को कहते हैं। उसके पश्चात प्रसन्न चित्त होने पर मैंने स्थावर संज्ञक मुख्य सर्ग पहले सर्ग की संरचना की, जो सृष्टि सामर्थ्य से रहित था। पुनः शिव की आज्ञा से मैंने ध्यान किया। उस समय सर्ग को वैसा देखकर अपना कार्य साधने के लिए सृष्टि करने के इच्छुक मैंने दुख से परिपूर्ण तिर्यक स्रोत तिरछे उड़ने वाले सर्ग दूसरे सर्ग का सृजन किया। वह भी पुरुषार्थ साधक नहीं था। उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जानकर जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्ध्व श्रोता कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। यह देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुनी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्वाक श्रोता चौथा सर्ग कहा गया। जो मनुष्य सर्ग कहलाता है वह सर्ग पुरुषार्थ साधन का अधिकारी हुआ। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि भूत सर्ग पांचवा सर्ग हुई। इस प्रकार मैंने 5 प्रकार की सृष्टि की। इसके अतिरिक्त 3 प्रकार के सर्ग मुझ ब्रह्मा और प्रकृति के सानिध्य से उत्पन्न हुए। इसमें पहला महतत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों का अर्थात तन मात्राओं का सर्ग है और तीसरा वैचारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह वे 3 प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से कुल 8 सर्ग होते हैं। इसके अतिरिक्त 9वां कौमार सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इन सब के अवान्तर भेद हैं, जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता। उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अल्पत्वादुपयोगस्य वच्मि सर्गम द्विजात्मकं कौमारः सनकादीनां यत्र सर्गो महान् भूत् शनकाद्यासुता मे हि मानसा ब्रह्म संहिता महावैराग्य संपन्ना अभवन पंच सुव्रता महाज्ञप्ता अपि चौते संसार विमुखा बुधा शिव ध्यान कमनसो नो सृष्टो चक्रीरे मतिम प्रत्युतरं च तैर्दत्तं श्रुत्वाहं मुनिसत्तमो अकार्षं क्रोध मत्युग्रं मोहमाप्तश्च नारद क्रुद्धस्य मोहितस्याथ विह्वलस्य मुने मम क्रोधेन खलु नेत्राभ्यां प्रापतन् श्रुबिन्दवः तस्मिन्वसरे तत्र स्मृतेन मनसा मया प्रबोधितोऽहं त्वरितमागतेन हि विष्णुना तपः कुरु शिवस्येति हरिनाशी शिक्षितोऽप्यहं तपोकारी महद्घोरं परमं मुनिसत्तमो तपस्यस्तश्च शिरश्चर्थ्यं भ्रुवोर्स्य मध्यतः अविमुक्ता विद्या देशात् त्वष्कीयान्मे विशेषता त्रिमूर्तीनां महेशस्य प्रादुरासीत् घृणानिधि अर्धनारीश्वरो भूत्वा पूर्णासहसौकलेश्वरः तमजं शङ्करं साक्षात् तेजोराशि मुपापतिं सर्वज्ञं सर्वकर्तारं नीललोहितसंज्ञकं दृष्ट्वा नत्वा महाभक्त्या स्तुत्वाहं तो प्रहरति अवोचं देवदेवेशं सृजत्वं विविधा प्रजा
श्रुत्वा मम वचः सोतो देवदेवो महेश्वरः सौसर्ज स्वात्मानस्तुल्यान् रुद्रो रुद्रगणान् बहून्। अब मैं द्व्यात्मक सर्ग का वर्णन कर रहा हूँ। इसी का नाम कौमार सर्ग है, जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की सृष्टि हुई। सनक सनंदन आदि मेरे 5 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न और उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। हे मुनि श्रेष्ठ, सनकादि कुमारों के दिए हुए नौकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया, किंतु हे नारद, मुझे मोह हो गया। हे मुने, क्रोध और मोह से विह्वल मुझ ब्रह्मा के नेत्र से क्रोध बस आंसू की बूंदें गिरने लगी। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और समझाते हुए मुझसे कहने लगे, आप भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या कीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौहों और नासिका के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अविमुक्त स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में अन्यतम पूर्णांश सर्वेश्वर और दया सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। जो जन्म से रहित तेज की राशि सर्वज्ञ तथा सर्वकर्ता है, उस नील लोहित नामधारी भगवान उमा वल्लभ को सामने देखकर बड़ी भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उस देव देवेश्वर से बोला, हे प्रभु, आप विविध जीवों की सृष्टि करें। मेरी यह बात सुनकर उन देवाधिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। अवोचं पुनरेवेशं महारुद्रं महेश्वरं जन्म मृत्यु भयाविष्टा सृज देव प्रजाहिते। एवं श्रुत्वा महादेवो मद्वचः करुणानिधि प्रहस्योवाच मां सद्यो प्रहस्य मुनि सत्तमो। महादेवोवाच जन्म मृत्यु भयाविष्टा नाहं स्रक्ष्ये प्रजाभिधे अशोभना कर्मवशा निमग्ना दुःखवारिधे। अहं दुःखोदधो मग्ना उद्धरिष्यामि च प्रजा सम्यक् ज्ञान प्रदानेन गुरुमूर्ति परिग्रह। त्वमेव सृज दुःखाढ्या प्रजा सर्वा प्रजापते मदाज्ञया च बुद्धस्त्वं मायया संभविष्यते। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा मास भगवान् सो श्रीमन्नीललोहितः स्वगना पश्यतो मे हि द्रुतमन्तर्दधे हरः। तब मैंने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, हे देव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि करें जो जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हों। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंसकर मुझसे कहने लगे। महादेव जी बोले, हे विधे, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त और शोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन होकर दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान करके दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा, उन्हें पार करूंगा। हे प्रजापते, दुख में डूबे हुए समस्त जीवों की सृष्टि तो आप करें। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण आपको माया नहीं बांध सकेगी। ब्रह्मा जी बोले, मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते ही देखते अपने पार्षदों के साथ तत्काल अंतर्धान हो गए।
ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराणम रुद्र संहिता सृष्टि खंड अथ 16वाध्याय। इस अध्याय में हम सभी ब्रह्मा जी के संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन श्रवण करेंगे। ब्रह्मोवाच शब्दादीनि च भूतानि पंचे कृत्वा महात्मना तेभ्यः स्थूलं नभो वायुं वहनि चैव जलं महिम् पर्वताश्च समुद्राश्च वृक्षादीनपि नारद कलादि युग पर्यन्तान् कालन्यानवसृजाम् सृष्टयन्ता परं चापि नाहं तुष्टो भवं मुने ततो ध्यात्वा शिवं शाम्बं साधकान् सृजं मुने मरीचि च स्वनेत्राभ्यां निर्दयाद भृगुमेव च शीर्षोऽङ्गिरसं व्यानालपुलहं मुनिसप्तमो उदानाचा पुरसत्यं हि वसिष्ठं च समानता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर मैंने शब्द आदि सूक्ष्म भूतों का स्वयं ही पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी की सृष्टि की, पर्वतों समुद्रों वृक्षों और कला से लेकर युग पर्यंत कालों की रचना की। हे मुने, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांब सदाशिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलसत्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान वायु से ऋतु को, दोनों कानों से अग्नि को, प्राण वायु से दक्ष को, गोद से आपको तथा छाया से करदम मुनि को उत्पन्न किया और संकल्प से समस्त साधनों के साधन रूप धर्म को उत्पन्न किया। क्रतुं त्वपानाश्रोभ्यां मत्री दक्षं च प्राणतः औसृजं त्वं तदोद्गच्छं छायाया कर्दमं मुनिं संकल्पात् सृजं धर्मं सर्वसाधन साधनम् एवमेतानहं सृष्ट्वा कृतार्थं साधकोत्तमान् अभवं मुनिशार्दूलं महादेव प्रसादतः ततो मदज्ञया तातो धर्मः संकल्प संभवः मानवं रूपमापन्नः साधकैस्तु प्रवर्तितः ततो सृजं स्वगात्रेभ्यो विविधेभ्यो मितान् श्रुतान् सुरासुरादिकं तेभ्यो दत्त्वा तां तां तनुं मुने ततोऽहं शङ्करेणातो प्रेरितोऽन्तर्गतेन हि द्विधा कृत्वात्मनो देहं वीरोपश्चाभवं मुने अर्धेन नारी पुरुषश्चार्धेन समततो मुने स्वतस्यां सृजद्वन्द्वं सर्वसाधनमुत्तमं स्वयं भुवो मनुस्तत्र पुरुषः परसाधनम् शतरूपा विदा नारी योगिनी सा तपस्विनी सा पुनर्मनुना तेनो गृहीतातीव शोभना विवाह विधिना ताता सर्गं स्वमैथुनं तस्यां तेन समुत्पन्नस्तनः यश्च प्रियव्रतः तथैवोत्तानपादश्च तथा कन्यात्रयं पुनः आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता आकुति रुचये प्रादात् कर्दमायतो मध्यमां ददो प्रसूति दक्षायोत्थानपादानुजं श्रुतां तासां प्रसूति प्रसवे
सर्वं व्याप्तं चराचरम् आकृत्यं च रुचेयश्चाद्भृद्वन्द्वं यज्ञस्य दक्षिणा यज्ञस्य जज्ञिरे पुत्रा दक्षिणायां च द्वादश। हे मुनि से बहुत अच्छा प्रसंग है, बहुत ध्यान से इसे सुने कि किस प्रकार से हमारे श्री महादेव, श्री विष्णु जी, श्री हरि ने सृष्टि की। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महादेव जी की कृपा से इन उत्तम साधनों की सृष्टि करके मैंने अपने आप को कृतार्थ समझा। हे तात तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुआ धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके उत्तम साधकों के द्वारा आगे प्रवर्तित हुआ। हे मुनि, इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि असंख्य पुत्रों की सृष्टि की और उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किया। हे मुनि, तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूप वाला हो गया। और यहीं से देखिए कैसे सृष्टि का प्रारंभ होता है। और ये पहला प्रसंग मिलता है कि संतान की उत्पत्ति का, ये पहला यहाँ पर मिलता है। हे मुने, अंतर्यामी भगवान की प्रेरणा से अपने शरीर को किन्होंने? ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके वे दो रूप वालों हो गया। आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वह स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री थी वह सतरूपा कहलाई, वह योगिनी और तपस्विनी हुई। हेतात मनु के वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी सतरूपा का पानी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। तो शारीरिक संबंध स्थापित करके सृष्टि संतान को जनन करने की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। प्रथम कथा ये है। उन्होंने सतरूपा से प्रियव्रत, उत्तानपाद नामक दो पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मझली पुत्री देवहूति करदम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनसे प्रसूति के संतानों से समस्त चराचर जगत व्याप्त हो गया। रुचि के द्वारा आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ से दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्र हुए। देवाहुत्यं कर्दमाच बहयो जाता सुता मुने दक्षा जाता सहस्र तथा पुत्रं च विंशते धर्माय दत्ता दक्षेण श्रद्धाद्यास्तु त्रयोदश त्रासु शृणुतासां च नामानि धर्मस्त्रीणां मुनीश्वरः श्रद्धा लक्ष्मी धृतिस्तुष्टि पुष्टिर्मेधा तथा क्रिया बुद्धिर्लज्जा वसो शांति सिद्धि कीर्ति त्रयोदश। धर्म की उन पत्नियों का नाम क्या क्या है? श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 हैं। ताभ्यां शिष्टाय वीयस्य एकादस्य सुलोचना ख्याति सत्पथम संभूति स्मृति प्रीति क्षमा तथा शन्नतिश्चानुरूपा च ऊर्ज्वा स्वाहा स्वधा तथा भृगुर्गर्भो भृगुर्भवो मरीचश्च तथा चैवांगिरा मुनिः पुलसत्य पुलश्चैव कर्तुश्चर्षि वरस्तथा अत्रिर्वसिष्ठो वहनिश्च पितरश्च यथाक्रमम् ख्यातस्ताजुगृहे कन्या मृगवाद्या साधका वरा ततः सम्पूरितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्
एवं कर्मानुरूपेण प्राणिनाम अंबिकापते आज्ञा बहवो जाता असंख्याता द्विजर्षभा कल्प भेदेन दक्षश्च षष्ठी कन्या प्रकीर्तिता तांसां दश धर्माय शशीने सप्तवंशतिं विधिना दत्तवा दक्ष काश्यपाय त्रयोदश चतस्रः पररूपाय तदोतक्ष्याय नारद भृवंगिरः कृशाश्वेभ्यो द्वेदे कन्ये च दत्तवान् ताभ्यस्तेभ्यस्तु संजाता बहवे सृष्टिश्चराचरा त्रयोदशमितास्तस्मै कश्यपाय महात्मने दत्ताक् दक्षेण या कन्या विधिवन मुनिसत्तमो तासां प्रसूतिभिर्व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं स्थावरं जङ्गमं चैव शून्यं नैव तु किञ्चन देवाश्च ऋष्यश्चैव दैत्याश्चैव प्रजगिरे वृक्षाश्च पक्षिणश्चैव सर्वे पर्वतभिरुधा दक्ष कन्या प्रसूतैश्च व्याप्तमेवं चराचरं पातालतलमारभ्य सप्तलोकाभिधिद्रुतम् हे मुने, कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष से 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। दक्ष ने उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया। हे मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों की नाम सुनिए। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 हैं। इनमें छोटी शेष 11 सुंदर नेत्रों वाली कन्याएं ख्याति, सत्पथा, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा थे। भृगु, भव, मरीचि मुनि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह मुनि श्रेष्ठ, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, वाहनी और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पानी ग्रहण किया। मृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से समस्त त्रैलोक्य भरा हुआ है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से प्राणियों के संपूर्ण पूर्व कर्मों के अनुसार असंख्य श्रेष्ठ द्विज उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं बताई गई। दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 कन्याएं चंद्रमा को, 13 कन्याएं कश्यप को विधि पूर्वक प्रदान कर दी। हे नारद, उन्होंने 4 कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ रूप वाले तार्क्ष के साथ कर दिया। उन्होंने भृगु, अंगिरा, कृशाश्व को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों तथा पुरुषों से बहुत से चराचर सृष्टि हुए। हे, जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान किया था, उसकी संतानों से सारा त्रैलोक्य व्याप्त हो गया। स्थावर और जंगम में कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो उनकी संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृण, लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त हो गया। पाताल से लेकर सत्य पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी रिक्त नहीं होता। इस प्रकार भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि प्रारंभ की। ब्रह्मांडं सकलं व्याप्तं शून्यं नैव कदाचन। ब्रह्मांडं सकलं व्याप्तं शून्यं नैव कदाचन। सृष्टि कृता सम्यक ब्रह्मणा शंभुशासनात्। सतीनां त्रिशूलाग्रे सदा रुद्रेण रक्षिता। तपोर्थं निर्मिता पूर्वं शंभुना सर्वविष्णुना। शैव दक्षात्म संभूता लोक कार्यार्थमेव च लीलां चकार बहुसो भक्तोद्धरण हेतवे। वामांगो यस्य वैकुंठो दक्षिणांगो हमेव च रुद्रो हृदयजो यस्य
त्रिविधस्तु शिव स्मृता अहं विष्णुश्च रुद्रश्च गुणास्त्रय उदाहृता स्वयं सदा निर्गुणाश्च परब्रह्म शिव विष्णु सत्वं रजोऽहं च तमो रुद्र उदाहृतः लोकाचारत इत्येवं नामतो वस्तुतोऽन्यथा अंतस्तमो वही सत्वो विष्णु रुद्रस्तथा मतः अंतः सत्वस्तमो ब्रह्मो रजोऽहं सर्वथा मुने राजदेवी सत्वरूपा तु शासते लक्ष्मी मोमयी सिद्धेया त्रिरूपा च शिवा परा एवं शिवा सती भूत्वा शंकरेण विवाहिता पितृयज्ञे तनुंक्त्या नारदात् स्वपदं ययो पुनश्च पार्वती जाता देव प्रार्थनया शिवा तपः कृत्वा सुविपुलं पुनः शिवमुपागता तस्या नामान्यनेकानि जातानि च मुनीश्वर कालिका चंडिका भद्रा चामुंडा विजया जया। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था, रुद्रदेव के रूप में उन्होंने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर उनकी सदा रक्षा की। ये वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुए। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की, जिनका वामांग वैकुंठ विष्णु है, दक्षिण भाग स्वयं मैं हूँ, और रुद्र जिनके हृदय से उत्पन्न हुए हैं उन शिवजी को 3 प्रकार का कहा गया है। मैं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों गुणों से युक्त कहे गए हैं, किंतु परब्रह्म अव्यय शिव स्वयं सदा निर्गुण ही रहते हैं। विष्णु सत्वगुण में रजोगुण और रुद्र तमोगुण वाले कहे गए हैं। लोकाचार में ऐसा व्यवहार नाम के कारण किया जाता है, किंतु वस्तु तत्व इससे सर्वथा भिन्न है। विष्णु अंतःकरण से तमोगुण और बाहर से सत्वगुण से युक्त माने गए हैं। रुद्र अंतःकरण से सत्वगुण और बाहर से तमोगुण वाले हैं। और हे मुने, मैं सर्वथा रजोगुण वाला ही हूँ। ऐसे ही सुरा देवी रजोगुणी हैं, वे सती देवी सत्व स्वरूपा और लक्ष्मी तमोमयी है। इस प्रकार परम्बा को भी 3 रूपों वाली जानना चाहिए। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति के अपमान के कारण उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। तत्पश्चात देवताओं की प्रार्थना से वे शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुए और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को प्राप्त कर लिया। हे मुनीश्वर, इस जगत में अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं। जयंती भद्रकाली च दुर्गा भगवती च कामाख्या कामदा अम्बा मृडानी सर्वमंगला नामधेयान्यनेकानि मुक्ति प्रदायिनी गुणकर्मानुरूपानि प्रायस्तत्र पार्वती गुणमयस्तथा देव्यो देवा गुणमयास्त्रयः मिलित्वा विविधं सृष्टे चक्रुस्ते कार्यमुत्तमम् एवं सृष्टि प्रकारस्ते वर्णितो मुनिसत्तमो शिवाज्ञया विरचितो ब्रह्माण्डस्य मयाखिलः परं ब्रह्म शिवः प्रोक्तस्तस्य रूपास्त्रयः सुरा अहं विष्णुश्च रुद्रश्च गुणभेदानुरूपतः शिवया रमते स्वैरं शिवलोके मनोरमे स्वतन्त्रः परमात्मा हि निर्गुणः स्वगुणोऽपि वै तस्य पूर्णावतारो हि रुद्रः साक्षात् शिव स्मृतः कैलासे भवनं रम्यं पंचवक्त्रश्चकारः
ब्रह्मांडस्य तथा नासे तस्य नाशोऽस्ति वै नहि। हे मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनमें कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृणानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये नाम उनके गुण और कर्मों के अनुरूप हैं। इनमें भी पार्वती नाम प्रधान है। इस प्रकार गुणमयी तीनों देवियों और गुणमय तीनों देवताओं ने मिलकर सृष्टि के उत्तम कार्य को निष्पन्न किया। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे सृष्टि क्रम का वर्णन किया है। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को पर ब्रह्म कहा गया है। मैं विष्णु और रुद्र ये तीनों देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप में हैं। निर्गुण तथा सगुण रूप वाले वे स्वतंत्र परमात्मा मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। उनके पूर्णावतार रुद्र ही साक्षात शिव कहे गए हैं। उन्हीं पंचमुख शिव ने कैलाश पर अपना रमणीक भवन बना रखा है। प्रलय काल में ब्रह्मांड का नाश होने पर भी उनका नाश नहीं होता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो आज हम सबों ने सृष्टि क्रम के बारे में अत्यंत ही सारगर्भित प्रसंग को सुना। किस प्रकार से सृष्टि का प्रारंभ हुआ और बहुत खुशी होती है कि आप सभी दूर दूर से इतनी संख्या में ऑनलाइन मिलकर इसे सुनते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और आप सभी मेरी प्रार्थना में रहते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शं गच्छध्वं शं वदध्वं शंगो मनांसि जानताम्, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो,
दयाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वं तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक किया जा रहा है, तो आइए आप लोगों को भी इस अद्भुत ओम नमः शिवाय। 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 सर्वेषां मंगलं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। और पुनः आप सबों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।